जय श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। गाइस हेलो हेलो हेलो, इट्स मी अगेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल सरदा टैरो। सरदा टैरो में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप हमेशा खुश रहो, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे एंड आपके जीवन में ढेर सारा धन ही धन, लग्जरी से लग्जरीज बसे, आप बहुत सक्सेसफुल रहो एंड आप खुश रहो। सो गाइज, आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि वी आर गोइंग टू सी जेलेसी लेवल ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस व्हेन इट कम्स टू यू। ठीक है, किस काइंड ऑफ लाइक किस लेवल पे वो जेलस हो सकते हैं और फिर उस पर उनका रिएक्शन क्या होगा और एक्शन क्या होगा। ओके, सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल टू पाइल्स राइट हियर, पाइल 1 यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाइल 2 पेरिस। सो आपको इन दोनों पाइल्स में से किसी एक को चूज करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो, सो दिस इज डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, दिस इज 16 to 31। ओके, सो आप एक किसी पाइल को चूज कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो फिर से, सो नेम इनिशियल A to M पाइल 1 and to Z pile 2. So let's start with my dear pile 1. Let's start. So guys, आज थोड़ा कैमरा सेटिंग्स का प्रॉब्लम है, तो मैं बैक कैमरा भी शफल कर रही हूँ, थोड़ा समझ के लिए ना। चलो, we got Ten of Wands, Nine of Wands, King of Wands and Knight of Cups. Oh, Knight of Cups आया, मतलब कोई तो फ्लर्ट करेगा। Okay, we have Six of Wands, we have the High Priestess, we have Five of Swords, we have King of Swords, we have Ace of Cups and King of Coins. Beautiful. And bottom of the deck we have Ace of Coins, which is Ace of Pentacles. एक मिनट दीजिए। So guys, for the zodiac signs we have Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aries and Cancer, Pisces, Scorpio। ठीक है, सो गाइज फॉर योर करंट सिचुएशन आई एम सीइंग कि फ़िलहाल आप बहुत आपके माइंड में कुछ कुछ चीज़ें चल रही है रिगार्डिंग योर करियर के रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है मोस्टली मुझे, कि आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो एंड उसके चलते आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप सही पाथ पे हो कि नहीं हो, एंड आप कंफ्यूज हो। एट द सेम टाइम आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहना चाहती है बट आप अपनी इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हो। सो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है वो करेक्ट है। इफ़ यू आर फीलिंग कि मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें कोई स्कोप ही नहीं है एंड आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपको उसमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कर्म भी ऐसी ही जगह करते हैं जहाँ पे आपको फल मतलब आपको पता है कि मतलब हाँ ये एफर्ट्स डाल रही हूँ तो कुछ मिलेगा। ओके, एंड प्लीज़ वन मोर थिंग, नेवर कंपेयर योर लाइफ विद समवन एल्स। ठीक है, कि किसी और के साथ खुद को कंपेयर मत करो, किसी और की लाइफ के साथ खुद को कंपेयर मत करो। हर किसी का टाइम आता है और हर किसी को अपनी मतलब उसका भाग मिलता है। ओके, सो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस अपना कार्य करो, अपने कर्म करो, बाकी सब एक नंबर है, एक नंबर सही है, ठीक चलेगा और स्मूथ चलेगा। आप करियर वाइज मुझे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो इन फ्यूचर, एंड एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मतलब आप अगर बिजनेस करना चाहते हो एंड यू आर प्रीटी कंफ्यूज अबाउट लाइक करना चाहिए कि नहीं, सो गो अहेड, यू आर गोइंग टू बी रियली सक्सेसफुल। आपके और मुझे
3 प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं शादी के, लड़का हो चाहे आप लड़की, आपको 3 प्रपोजल मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। जिसे आप पसंद करो, मेक श्योर दैट मतलब किंग ही हो, किंग क्वीन ही हो, कोई टेम्पररी हैप्पीनेस ना हो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। किसी के लिए 4 भी हो सकते हैं, बट प्रपोजल आर कमिंग इन योर वे। मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप श्रावण सोमवार रख रहे हो, महादेव से प्रार्थना कर रहे हो कि जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, एंड जो चाहती हूँ वो मिल जाए, जो चाहता हूँ वो मिल जाए। सो वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो जेलसी लेवल की अगर हम बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस की, सो आपके जो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, आपके जो स्पाउस होने वाले हैं, लड़का हो चाहे फिर वो लड़की, ये पैकेज होने वाले हैं। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी होल सम पैकेज, जिसमें लविंग केयरिंग नेचर भी है, जिसमें पॉजिटिवनेस है, ऑब्सेशन है, जिसमें प्रैक्टिकलिटी का भी टच है, जिसमें पैशन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, और लाइक रोमांस है, रोमांटिक है, ठीक है। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड होने वाले हैं। ये पर्सन आपके बिना जी नहीं सकते। वो होता है ना कि आपने देखा होगा, मोस्टली आधे से ज़्यादा लोग मेरे जैसे तो होते ही है, बट जैसे ही हम घर पे पैर रखते हैं, तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं कि लाइक अभी हमारी शादी नहीं हुई, ऑफ कोर्स हम जैसे बहुत लोग हैं, राइट, जो वीडियो देख रहे हैं, तभी यहाँ पे है। अगर आपकी शादी भी हुई है सो इट्स ओके, आप देख सकते हो, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि हम जैसे ही घर में कदम रखते हैं, हम सबसे पहले मम्मी का है, मम्मी 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 मम्मी, ठीक है, ऐसे करते हैं, राइट। लड़का हो चाहे फिर वो लड़की, सबसे पहले घर पे आते ही मम्मी 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 करने लग जाते हैं। तो वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, लड़का हो चाहे लड़की, बेबी बेबी बेबी, वो आपको बहुत प्यार से बुलाने वाले हैं, जो भी आपका पेट नेम होगा उससे, या फिर जैसे भी, लाइक बट बुलाने वाले हैं, ठीक है, लाइक बेबी 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 ऐसे। और लाइक वो चेंज होने वाला है कि उनकी प्रायोरिटी शिफ्ट होने वाली है, आप होने वाले हो शादी के बाद उनकी प्रायोरिटी। ये फैमिली पर्सन है अनडाउटेडली, लाइक देयर इज नो डाउट, बट एक है कि शादी के बाद सर्टन मे बी इनका बहुत टाइम बाद शादी हो रही है, बहुत टाइम बाद, मतलब एक सर्टन एज, शादी की एज को क्रॉस कर देना, और एज डिफरेंस होगा, ह्यूज एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों में। अगर लड़की भी है तो भी किसी एक लड़के के केस में हो सकता है कि आपसे बड़ी हो उम्र में 5-6 साल, ओके। हर किसी के लिए नहीं, बट मे बी शी इज़ मैच्योर्ड इनफ, ओके। बहुत टाइम से शादी करना चाहती है, होता है कि किसी को बचपन से ही शादी करनी होती है, किसी को एक्साइटमेंट होती है, किसी को ओवर एक्साइटमेंट होती है, ओके। सो दे आर स्टेबल, अर्ली, एकदम स्टेबल है, उनके पास सब कुछ है टू ऑफर यू। दे आर गोइंग टू लव यू अनकंडीशनली, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। सब लोग आपसे जलेंगे कि इतने अच्छे स्पाउस मिले हैं, क्या मतलब 16 सोमवार के व्रत रखे थे, क्या किए थे, मतलब क्या ही कर लिया तुमने, कौन सा जादू टोना कर लिया, इतने अच्छे स्पाउस कैसे मिल सकते हैं। और आधे से ज़्यादा लोग, देखो गाइज, इवल आई प्रोटेक्शन पहनना, क्योंकि पाइल 1 में ट्रस्ट मी आपको होलसम पैकेज मिल रहा है। होलसेल में नहीं होता पूरा, ये गट्ठा का गट्ठा मिल जाता है, वैसे आपके स्पाउस में हर एक क्वालिटी है, हर एक क्वालिटी है, और इनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता है। दे ट्रस्ट यू अलॉट, ओके। पास्ट में कुछ सर्टन हो सकता है कि ऐसा कुछ रिलेशनशिप था इनका पुराना, जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुए हैं, बट बाद में जब लाइक अभी जब आपके साथ शादी होगी इनकी, तब इनके ट्रस्ट इश्यूज खत्म होने वाले हैं और ना के बराबर होने वाले हैं, जिसकी वजह से मतलब आपके स्पाउस आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो उनको आप पे शक नहीं रहेगा। बट यू आर समवन हु इज़ रियली प्रिटी, रियली हैंडसम। जो भी ये पायल को देख रहे हैं, हाँ, अगर ऐसा कोई नमूना है जो बोलता होगा कि नहीं दी यार, मैं तो नहीं हूँ हैंडसम, मैं तो नहीं हूँ प्रिटी, देखो ऐसा नहीं है, सबको हैंडसम प्रिटी होता है। देखो मेरे देखने का नज़रिया अलग है, हर किसी का देखने का नज़रिया अलग है। सब कुछ फिजिकल अट्रैक्शन ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी सूरत से ज़्यादा सीरत भा जाती है, उनकी क्वालिटीज़ भा जाती है, जिस तरीके से वो हमें ट्रीट करते हैं। में भी हो सकता है आप इन्हें इतने प्यार से ट्रीट करो, क्योंकि है यार, इस पर्सन के लिए आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप मानो ना मानो आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ओके। ये पर्सन को आप किसी हीरोइन से, मॉडल से, रानी से, राजा से कम नहीं लगोगे, ठीक है, एक्टर से। सो ट्रस्ट मी, हीरो हीरोइन से कम नहीं लगोगे। दे लव यू लॉट, दे आर लाइक, देयर आइज आर ओनली फॉर यू। दिस पर्सन इज लॉयल पर्सन बाय द वे। एंड बेड में सेक्सुअल तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, बहुत गंदा वाला होने वाला है, ठीक है। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि
ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं होंगे, बट अगर कोई फ्लर्ट करे तो दे विल बी लाइक कि ही बिलोंग्स टू मी, शी बिलोंग्स टू मी, दे आर माइन, दिस पर्सन इज माइन, you get lost. That kind of arrogance they have when someone is approaching you in like lusty way, या फिर someone is flirting with you, okay? या फिर इन्हें बोले कि लाइक यार तू तो बहुत लकी है यार, तुझे ऐसी बीवी ऐसा पति मिला है, क्या मतलब क्या किया था, हमें भी बताओ यार। लाइक आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगी, भाभी जी आए हाय, ऐसा होता है ना, हरामी एक तो होता है, ठीक है। और लड़कियां भी होती है आजकल, जीजू जीजू बोल के घर तोड़ देती है बहन का ही, है ना, होती है। तो यहाँ पे जो है कि ये बहुत जेलस है, ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सुपर डुपर जेलस व्हेन समवन इज फ्लर्टिंग विथ यू। सो इनका जो है बेसिकली चिढ़ जाएंगे, प्रोटेक्टिव मोड में आ जाएंगे, आपको कहेंगे कि चलो यहाँ से जल्दी चलो, या फिर आपको बोल सकते हैं कि यार तुम बोलते क्यों नहीं उसे कुछ, क्योंकि ये जो पर्सन है ये मुझे एक्सप्रेसिव नहीं लगते बहुत, कि मतलब ये खुद ही बोले। ये चाहते हैं कि आप उससे बोलो, कि आप उसको बोलो कि मतलब क्यों भाई फ्लर्ट क्यों कर रहा है, इतना फ्लर्ट मत कर, इतनी फ्लर्ट मत कर। वो आप पे ये करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, एंड आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उसको बोलो कि लाइक नहीं नहीं भाई मेरी शादी हो चुकी है। हाँ होता है, कोई कोई मेरे जैसे लोग होते हैं कि मतलब चाहते हैं कि अगले वाला खुद ही बोले कि नहीं भाई मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। सो आप वैसे हो, बोलेंगे, आप वैसे बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे, बट यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप स्टैंड लो, आप प्यार करो ज़्यादा, एंड हाँ ये प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, बट दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स इक्वल गिव एंड टेक, ओके। सो अभी देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है जेलसी की वजह से, उसकी वजह से क्या आप दोनों में अनबन होगी, और अनबन, और सॉरी बैक कैमरा करती हूँ क्योंकि फिर वो कैमरा हिलता है, आज मैंने सेटअप अच्छे से नहीं लगा, सॉरी। सो देखते हैं कि उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, एम्परर, द एम्परर। सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लिटिल बिट इगोइस्टिक, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट इनफ, दे आर लॉयल। सो ये भी कुछ कम नहीं है, इनके साथ भी बहुत जन फ्लर्ट करने की चाहत रखते हैं, बहुत जन, बट ये कट ऑफ कर देते हैं, इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं, दूर भाग जाते हैं उस पर्सन से जो भी इनके साथ फ्लर्ट कर रहा हो, या फिर नहीं हो इंटरेस्ट उस पर्सन पे, सो ये भाग जाते हैं, एंड दे आर कमिटेड, वंस दे आर कमिटेड दैट्स इट, ओके। सो दे आर लॉयल। सो अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई झगड़े फसाद की बात है, बस इतना है कि बोल सकते हैं आपको कि क्यों नहीं बोला कुछ। 7 ऑफ कप्स। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक कि अभी हर आया गया तुमसे फ्लर्ट करेगा, नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली। तो तुम क्या सबसे प्यार से बात करोगी क्या? आई नो यू आर रियली काइंड हार्टेड, आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर लोगों को गाइड करते हो, मे बी कंसल्टेंट भी हो सकते हो, टीचर हो सकते हो। सो आपका काम है प्यार से बात करना। कोई स्टूडेंट हो सकता है मे बी आपके साथ फ्लर्ट करे, या फिर इनका फ्रेंड हो सकता है, या फिर इनका कोई रिलेटिव। सो उसकी वजह से जो है इन्हें थोड़ा इनसिक्योरिटी हो सकती है कि मतलब क्यों भाई क्यों। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो इनको ऐसा हो सकता है कि भाई क्यों, मतलब क्यों फ्लर्ट कर रहा है, मेरी है ना वो, मेरा है ना वो, क्यों फ्लर्ट कर रहा है भाई, मत कर, जान दे। गाइस दिस इज जनरल रीडिंग बाय द वे। फॉर योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम सरदा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो है जेलिसी तो है, दिस पर्सन इज अटरली रोमांटिक, लाइक बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, ये लड़कों करने वालों में से है, एंड नहीं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसको, झगड़े वगैरह नहीं आने वाले हैं आप दोनों के बीच में, बिल्कुल झगड़ा वगैरह नहीं होगा। इट्स जस्ट कि मतलब देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसा है। वैसे आप एंटरटेन नहीं करते हो, आप प्रोफेशनली बात करते हो, यू हैव दैट प्रोफेशनलिज्म इन यू, कि आपको पता है कि कैसे प्रोफेशनली बात किया जाता है। आप हंस के दांत फोड़ने वालों में से हो, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत होता है, दिखता है। सो दिखता है डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली आप ऐसे बोल सकते हो आपके स्पाउस को कि भाई क्या बात कर रहे हो बेबी, यू नो ना लंगूरों पे ध्यान नहीं देते, लंगूरों के मुंह में अंगूर नहीं लगते हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो।
मैं आपकी हूँ, मैं आपका ही हूँ, आप टेंशन मत लो। आपका लाइफ जो है ना, मैरिड लाइफ बहुत फुल ऑफ सेलिब्रेशन होने वाला है गाइस। हमेशा सेलिब्रेट करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ उनकी मैरिड लाइफ, और हमेशा एक जो है प्यार भरी बातें आप दोनों की होने वाली है। हमेशा आपके साथ रहना, आपसे बातें करते रहना, आपको अनकंडीशनली लव करना, इनका कभी रुकने नहीं वाला है। सो या दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। हम सेक्सुअल मैसेजेस लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था एंड दिस पर्सन इज़ हाईली सेक्सुअल। सो लेट्स सी, पाइल 2 के लिए देखेंगे क्या आता है। 1 2 3 और ये 4 लेते हैं, ठीक है। सो कैन आई हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इन बेड माई लव टुडे ना एवरी डे। ओ आई फॉरगॉट दैट। सो भूख ना लगना, समझ जाओ, समझ गए होंगे। हाँ, आई लव हंग्री किसेस, दे आर अ कंप्लीट फीस्ट विद अ स्वीट डेजर्ट टेस्ट एक्सो एक्सो। सो देखिए, सबसे पहले तो ये जब जेलस होंगे तब फाइट तो नहीं करेंगे, बट घर पे लाके आपको बेड पे पटक सकते हैं, थोड़ा लाइटली। ऐसे मत समझो कि ऐसे WWE के रेसलर जैसे स्मैक जॉन सिना, नहीं वैसा नहीं होने वाला है। थोड़ा लाइटली आपको पटकेंगे बेड पे एंड देन दे विल स्टार्ट किसिंग यू लाइक हंग्री बीस्ट। एकदम ऊपर चढ़ जाएंगे सीने के ऊपर, एकदम पागलों की तरह किस करने लग जाएंगे, एकदम भूखे भेड़िए जैसे। अब आप सोचोगे कि लाइक भाई कितने साल से भूखा था, कितने साल से भूखी थी, ऐसे मतलब इनका एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है कि जेलस है। अगर ये पर्सन जेलस है, सो दैट्स हाउ दे एक्सप्रेस देयर जेलिसी, ठीक है, कि हाँ भाई मैं जेलस हूँ, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। इट्स काइंड ऑफ दैट। I'm devil, my darling. I'm gonna devour you with my tongue so hard. I'm gonna fuck you till morning. I like it rough. Okay. So अगर आपने गलती से ऐसा कुछ सोचा है दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई है कि जो प्रैंक करना चाहता है, कि देखना चाहता है कि क्या होता है, क्या करते हो, तो मत करना भाई। अगर करना चाहते हो तो अपने रिस्क पे करो, क्योंकि फिर ये पर्सन रुकने नहीं वाले, ये आपको पनिश करेंगे। दे आर गोइंग टू पनिश यू रियली हार्ड एंड देन अभी लड़की वाले तो ठीक है, बट लड़कों थोड़ा संभाल के रात भर कैसे कार्यक्रम करोगे। सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर अगर कुछ ऐसा स्टूपिड प्लान करने की कोशिश की तो, वरना दे आर गोइंग टू डू ओरल सेक्स, दे विल डिमांड ब्लूजर फ्रॉम यू, दैट ओरल सेक्स काइंड ऑफ। समझ जाओ ना, तुम होशियारी हो, मेरे से ज़्यादा तो तुम ही होशियार हो। आई लव यू सो मच बेब, आई वांट टू किस यू सो हार्ड। डेफिनेटली अगर आप सामने वाले को एंटरटेन नहीं करोगे एंड लिटरली ऐसे कट ऑफ कर दोगे कि भाई तू है कौन, एंड एटीट्यूड दिखाओगे, तो वहीं पे बोलेंगे आई लव यू सो मच बेब, आई जस्ट वांट टू किस यू सो हार्ड राइट नाउ, यू नो। तुमने मुझे टर्न ऑन कर दिया उसे लाइक डिच करके। आई जस्ट लव यू, I love you, I fucking love you, you are mine, I am yours, I love you, ऐसा होने वाला है, ठीक है। So yeah, it was fabulous reading. So okay, so yeah guys, that's it for today. I hope you liked my reading. If you liked my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram, Tata Bye Bye, love you, thank you. Hello my beautiful guys, those who choose Paris card, I welcome you to your reading. Let's see what we have for you. Okay, so let's start. कैमरा के पीछे शफल कर रही हूँ क्योंकि आज कैमरा की सेटिंग्स बराबर नहीं की है मैंने, so उसकी वजह से कैमरा जो है हिलोइंग, वेरी वेरी हिलोइंग, so I'm sorry. Okay, now let's see क्या आता है. Okay, okay, we have the sun, beautiful. Oh la la, we have the Ace of Wands, we have Ten of Cups, and the Magician, beautiful. मैं बाद में फिक्स करती हूँ कार्ड्स को. Okay, Three of Swords, Wheel of Fortune, Five of Pentacles,
the moon, the tower, and the Six of Swords. Okay, serious matter लगता है भी. And bottom of the deck we have Death. मैं फिक्स करती हूँ कार्ड्स. So guys, for the zodiac signs we have Gemini, Libra, Leo, Scorpio, Taurus, Aries, Cancer, Pisces, Leo, Aquarius, Taurus. ठीक है. सो गाइज, यहाँ पे हो सकता है कि किसी को हार्ट ब्रेक हो रहा हो, किसी का क्रश रिलेशनशिप में आ गया क्या. मतलब आपको किसी पे बहुत टाइम से क्रश था और सिंगल था और सडनली वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गया, सो आप अपसेट हो. ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? यू मस्ट बी सीइंग 10-10 अलॉट दिस डेज, 111 भी. सो इट इंडिकेट्स न्यू बिगनिंग. समवन न्यू इज कमिंग हु इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, योर डेस्टाइन्ड पार्टनर. ओके, मे बी हो सकता है यहाँ पे किसी की डेथ हुई हो, या फिर हो सकता है कि किसी का बहुत बहुत बुरा डिवोर्स हुआ हो, या फिर कोई न्यू पार्टनर के लिए देख रहे हो रीडिंग को, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ दर्द भरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, हो सकता है कोई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बहुत जूझ रहा हो कि लाइक कुछ चल नहीं रहा है लाइफ में, बहुत बीमार रहते हो मेरी तरह एंड लाइफ के लगे पड़े. बट देखो गाइस, ट्रीटमेंट लो, एट द सेम टाइम थोड़ा भगवान का वगैरह किया करो, पूजा पाठ, प्रिकॉशंस, टेक प्रिकॉशंस. ओके, एंड बहुत इमोशनल पर्सन हो. अगर आपको कोई बोले ना कि बेवकूफ़, तो भी आपकी आंखों से गंगा जमुना की धाराएं बहती है. सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस अ लिटिल बिट. आप ओवर शेयर करते हो लोगों से क्योंकि यू हैव दैट क्यूट लिटिल पिटाइट ऑरा, है ना, कि ऐसे क्यूटी प्यूटी हो आप यार. मतलब हर किसी पे ट्रस्ट कर देते हो और इजीली आप अपनी चीज़ें बता देते हो. बट एट द सेम टाइम यू आर द मैजिशियन. ओके, यू कैन मैनिपुलेट थिंग्स इजीली. आप किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो. आप बातों के माहिर हो, जादूगर हो. आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो. यू आर रियली क्रिएटिव, यू आर द क्रिएटिव पर्सन. आपको कुछ न्यू पेंट करना अच्छा लगता होगा, आपको कुछ करते रहना पसंद होगा. मे बी आपने ऐसे सोचा है कि आई ओवर थिंक अ लॉट, सो मुझे किसी लाइक पेंटिंग वेंटिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर जो मुझे करना पसंद है वो मुझे करना चाहिए. तो डेफिनेटली यू शुड. ओके, आपके डिवाइन टाइमिंग पे आपके लिए जो बना है, जो सही है, वो आपके लाइफ में आएगी. आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. और करियर के लिए जो देख रहे हैं, सो करियर आपका भी रंग लाएगा. ठीक है, आपको जॉब मिलेगी. मे बी हो सकता है किसी और ही चीज़ के लिए बने हो, मे बी योर फ्यूचर सेलिब्रिटी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है that someone he is here is meant for spotlight. ठीक है, लाइक आपका जो लाइफ पाथ है कुछ बड़ा है, तो थोड़ा सोच समझ के करो. ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, शैल वी. सो आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है, सबसे पहले तो वो आप पे फिदा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे किसी की शॉर्ट हेयर है क्या, ब्यूटीफुल शॉर्ट हेयर, किसी के लॉन्ग हेयर भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर. बट स्टिल दे लव योर हेयर. आई डोंट नो व्हाई दे लव योर हेयर. मे बी आप जब रोते हो तब आपके हेयर जो है वो आपके मुंह पे चिपक जाते हैं, गर्दन पे चिपक जाते हैं पसीने की वजह से, या फिर आपको कवर ही कर लेते हैं पूरे. सो दे लव दैट थिंग इन यू. कि मतलब जो बाल है, लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ, लड़कों की तो इतनी लंबी जुल्फे नहीं होंगी, है ना. मे बी आप जब शावर लेते हो तब जब आपके बाल ऐसे 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 होते हैं ना, सो योर स्पाउस मस्ट बी लाइक क्रेजी ओवर दैट थिंग कि यार मेरा पति कितना हॉट लगता है जब शावर लेके आता है, उसके बिखरे हुए बाल. तो ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सो मुझे पता नहीं, इट्स वियर्ड, सॉरी टू से दैट, बट इट्स नॉट लाइक दे आर मेकिंग यू क्राई. बट जब आप रोओगे आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगने वाले हो, बहुत ज़्यादा. सो
ये जो है पूरा काम काज छोड़ के आपके कदमों तले आएगी और देखेगी, बैठेगी कि क्या हुआ है बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ है, व्हाई आर यू क्राइंग। ओके, ये खुद को संभाल नहीं पाते, इनका दिल है ना धक 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 हो ना, दिल धड़क धड़क जाए तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरी बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, आए जिया धड़क धड़क। सो आपके स्पाउस ने आपको गाना भी बता दिया। देखो मैं चैनल क्रेजीली चैनल करती हूँ। देखो तो आपके स्पाउस आपसे बताना चाहते हैं कि वो जब आपको देखते हैं उनका दिल धड़क उठता है। ओके, आप उनकी जान हो, आपको उनका दिल हो, सो आपको रोते हुए नहीं देख सकते। इवन दो यू लुक रियली क्यूट एंड अडोरेबल वाइल क्राइंग, बट दे डोंट वांट टू सी यू क्राइंग एट ऑल। सो ये जो पर्सन है, अभी जेलिसी का तो बाजू में रखो, बट अगर आपको कोई हर्ट करता है ना तो उसकी तो शामत है विद द टावर कार्ड। लाइक झगड़ा करेंगे, बहुत बड़ा कुछ फसाद हो जाएगा, हाथापाई पे बातें उतर आएगी, फिर आपके घर वाले ही क्यों ना कोई हो। अगर आपके घर में ऐसा कोई पर्सन है, आपका फैमिली मेम्बर कोई है ऐसा जो आपको रुलाता हो, ओके आपको उनके हार्श वर्ड्स बहुत रुलाते हैं, सो उनको अपने स्पाउस से अलग रखना। अगर वो, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमारे स्पाउस को पता नहीं होती है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता होती है। सो एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे फैमिली मेम्बर में झगड़ा होते रहते, भाई बहन झगड़ा होता रहता है बट प्यार रहता है, ठीक है। सो प्यार जो रहता है वो गहरा रहता है। देखो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, सो नेवर शेयर यू नो सच थिंग्स विद देम। सो उन्हें नहीं पता होता है पूरी रियलिटी, हम जितना बताते हैं उतना ही सुन के वो फिर वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं, एकदम एंडिंग पे आ जाते हैं कि हाँ इसने मेरे बीवी को रुलाया, इसने मेरे पति को रुलाया, भाई इसकी तो मैं शामत निकालूंगा। सो एक्चुअली ऐसा होता है कि बहन भाई में झगड़े चलते रहते हैं, घर वालों में भी झगड़े चलते रहते हैं। इट डजंट मीन कि हम रिश्तेदारी तोड़ देते हैं। सो मेच्योरली अगर आप हैंडल करते हो तो सही रहेगा, बट अगर बाहर वाला कोई है या फिर इनका फैमिली मेम्बर है तो फिर तो हो गया ताता थैया, उसका तो कुछ खरा नहीं है, मतलब सच्चा नहीं है, कुछ भी हो सकता है उस पर्सन के साथ। दिस पर्सन विल मेक श्योर दैट दे विल रिग्रेट स्कोल्डिंग यू, या फिर कुछ भी अगर आपको बोला है अनाप शनाप तो रिग्रेट करवाएंगे कि क्यों बोला भाई, क्यों बोला, मेरी जान को क्यों बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू होती कौन है, तू होता कौन है, तेरी तो बूम बूम बूमर, ऐसा हो जाएगा। बहुत लाइक फायरी काइंड ऑफ पर्सन है दिस पर्सन, इज लाइक इसका एंगर इश्यूज बहुत बुरा है, ठीक है, इससे थोड़ा बच के रहना है, इसका एंगर इश्यूज बुरा है। बट आपके कदमों तले जहान रखेंगे, योर जोड़ी इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। दैट पर्सन ही इज लाइक आए हाय ओए होए बदू बदी बदू बदी बदू बदी, क्या बात, पागल होगी ये दिव्या। सो हाँ, सो ऐसा है। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि शेयर कर रहे हो तो बस ऐसा करो कि कुछ नहीं हुआ। अगर आपका फैमिली मेम्बर अगर इनका है तो बता दो यार, बता दो, एकदम खुल के बता दो, ताकि फिर से ना तंग करें आपको। कितनी कमी नहीं हूँ ना मैं, सॉरी यार, मैं नहीं चाहती आप रो और आपको कोई हार्श वर्ड्स बोले, क्योंकि यू सीम टू बी समवन विद अ सन कार्ड की बहुत प्योर इनोसेंट सोल हो आप बहुत इमोशनल हो, आप हर किसी के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश करते हो, अपना 100% देते हो, एंड लोग आपको उतना नहीं देते और आपको हर्ट करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो मैं नहीं चाहती कि आप हर्ट हो, मैं चाहती हूँ आप बहुत खुश हो। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ऑन माई लाइक गॉड मदर, जो भी देख रहे हैं ना, जो भी देख रहे हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू विल बिलीव मी और नॉट, बट ट्रस्ट मी, मैं आप सभी के लिए प्रे करती रहती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है प्यारे प्यारे जो भी देख रहे हैं वीडियो को, आप बहुत खुश, ठीक है। सो जस्ट दैट, तो मुझे बुरा मत समझना, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे। फिर आपके अगर घर वाले तो आप तो खुद ही हैंडल कर सकते हो, वो तो सोच समझ के बस। तो रही जेलिसी की बात, सो यस दिस पर्सन विल बी जेलस। मातम भरा माहौल है, ये डायरेक्ट हाथापाई पे उतर आएगा ये पर्सन कि क्या है, मेरी है ना वो, मेरा है ना वो, दूर रहे, समझा क्या। वैसे तो नॉर्मली कोई फ्लर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सन होगा ही वैसे एकदम जिम शिम वाला, बॉडी वाला, एप्स वाला, एकदम तगड़ा, एकदम हॉट सेक्सी। और आप भी बहुत लॉयल हो, आप एंटरटेन ही नहीं करते हो। एंड जो लाइक आपसे फ्लर्ट करने के लिए लोग डरेंगे आपसे, मुझे नहीं लगता कि लाइक कोई आपसे फ्लर्ट भी करेगा। आप ऐसा हो कि लेट गो, बट दिस पर्सन इज फायरी, सो दिस पर्सन विल नॉट लेट इट गो। सो इनका ऐसा है कि मेरी जान जाने दे सकती है, बट मैं नहीं। ओके, सो गाइस एक बात याद रखो कि दिस इज
general reading. If you want to book your personal paid reading, you can DM me on my Instagram Saradha Tarot to book your personal paid reading. ठीक है, अभी देखते हैं कि जेलिसी की वजह से आप दोनों में कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है क्या. माय गॉड क्रेजी. सन, देखो मैं शफल कर रही थी, सन गिरा, सन के ऊपर सन. समझ रहे हो, यू आर गोइंग टू लीड द हैप्पीएस्ट ब्राइटेस्ट मैरिड लाइफ. ट्रस्ट मी, आपकी जैसी मैरिड लाइफ किसी की नहीं होगी. सब जलेंगे, सब सब. पाइल 1 की तरह ये मैसेज है, पाइल 2 में भी, दैट एवरीवन इज गोइंग टू बी लाइक हाय कैसे मिल गया. और ब्यूटीफुल. सो आप जैसा चाहते हो कि जेलस होने पे मेरे स्पाउस का ऐसा ऐसा रिएक्शन हो, ऐसे ऐसे वो रिएक्ट करे एंड ऐसे देखे, सो वैसा ही होने वाला है. ओके, सो गाइस इतना तो याद रखो कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है बाय यूनिवर्स. अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या फिर आप किसी को चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि ऐसा हो मेरा पति, ऐसी हो मेरी पत्नी, तो आपको वो मिलने वाला है. 1 मिनट के नीचे काट दिए गए हैं. सो वी हैव ब्यूटीफुल, यू आर वेटिंग फॉर समवन. मे बी आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन. सो दैट पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ. यू डोंट हैव टू यू नो बी इम्पेशेंट. सो लेट्स सी. हाँ, 8 ऑफ सोर्स. ओके, नाइट ऑफ कप्स है, मतलब कोई फ्लोट करेगा. 5 ऑफ कप्स. ओके, किंग ऑफ कप्स. ब्यूटीफुल. पाइल 1 में भी था ये. हेरोफिनी पाइल 1 में भी थे, पता है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्स. सॉरी, पाइल 1 में थे ये तीनों का. सो गाइज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ है कि योर फ्यूचर स्पाउस ट्रस्ट यू, बट एट द सेम टाइम पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से ट्रस्ट इश्यूज है. सो इस पर्सन का ऐसा है कि अगर इन्हें शक होता है, ठीक है, बुरा मत मानना, बट जो है सो है, मैं बटरिंग नहीं करूँगी. इस पर्सन को अगर शक आता है फॉर एग्जाम्पल कभी, तो ये आपसे डायरेक्टली बोलेंगे कि बेबी डू यू लाइक दैट पर्सन. क्या तुम्हें वो अच्छा लगता है, अच्छी लगती है क्या. मतलब अगर कोई अच्छा लगता है, अगर मैं पसंद नहीं रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना. इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके. फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं. काइंड ऑफ पर्सन दिस पर्सन इज, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन गेट्स कन्फ्यूज अलॉट बिकॉज ऑफ योर मिस्टीरियस नेचर. यू आर समवन हु इज रियली मिस्टीरियस. समटाइम्स आपको अकेले में बैठना अच्छा लगता है, समटाइम्स यू आर रियली बबली जॉयफुल. एट द सेम टाइम यू आर लाइक enjoying your life, you are going to cafes, you are clicking your pictures, you are having fun with your partner, with your friends, but family with your family. but still है ना, कभी कभी जो है आपका मिस्टीरियस नेचर की वजह से इनको ऐसा लग सकता है, और आप खुल के एक्सप्रेस भी तो नहीं करते. ऐसा हो सकता है कि येस यू आर इंडीड टॉकेटिव काइंड ऑफ पर्सन, एम्बिवर्ट काइंड ऑफ पर्सन. एक बार आपको जो पता चल गया कि ये पर्सन मेरा है, सो मेरा ही है. सो आप उससे बहुत बात करते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर समवन जो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. आप ऐसे लोग हो सकते हो जो भी देख रहे हैं कि यार जिसको जो सोचना है मेरे बारे में वो सोचे, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लोगों के ओपिनियन की वजह से, या फिर मुझे आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक ब्रो, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ माई लाइफ. फक ऑफ, गेट आउट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए सबके सब. हट, कोई क्या सोचे यार, मेरे को क्या है, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ. यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो आप जो हो आप एक्सप्लेन नहीं करते हो. बट लेट मी टेल यू वन थिंग यहाँ पे कि डार्लिंग, दैट्स योर स्पाउस. यू हैव टू टेल देम. दे गेट इनसिक्योर बेबी, दे गेट इनसिक्योर. you're too damn good. You're slaying in your life. You're going to slay in your life. ठीक है. So you're going to slay in future as well. So you have to be little bit vocal when it comes to, क्योंकि communication is the key. आपके रिश्ते में अगर मुझे कुछ दिखाई देता है तो कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं बेचारे. सो कम्युनिकेशन लाओ, क्योंकि ये क्लियरली कम्युनिकेट करते तो आपको भी करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ रोमांटिक मैसेजेस लेते हैं आपके स्पाउस की ओर से. 4 लेंगे. ओके, सो देखते हैं क्या आता है आपके स्पाउस की ओर से. यहाँ पे ज़्यादा कुछ सेक्सुअल नहीं आया, तो मैंने सेक्सुअल मैसेजेस नहीं लिए हैं, रोमांटिक मैसेजेस लिए हैं. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट योर स्पाउस वांट्स टू टेल यू. एक एक्स्ट्रा लूँ, ठीक है. यहाँ पे कोई बोला कि एक एक्स्ट्रा ले लो ना दीदी.
ठीक है, लेती हूँ बेटा। So first we have, I'm so proud of you, my darling, to have you as my wife, husband. I can take any kind of risk to be with you. So they are really proud of you. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करेंगे, बट यू नो दैट दिस पर्सन इज लॉयल एंड दे आर सीरियस अबाउट यू, सो डोंट लाइक मतलब शक मत करो उन पे। ओके, डोंट डाउट देयर इंटेंशन, दे आर प्योर एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। एंड आपके स्पाउस की हायर सेल्फ भी वही बोल रही है कि दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। इट डजेंट मैटर दैट वी आर टुगेदर और नॉट, बट स्टिल दे आर प्राउड ऑफ यू। मे बी यहाँ पे कास्ट रिलीजन डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से ये रिस्क लेने वाले हैं, बट या लिसन हनी, मे बी कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी, कंट्री और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा हो सकता है। सो लिसन हनी, आई लव यू एंड आई मिस यू। आवर लव स्टोरी वॉज लाइक बिजनेस प्रपोजल, रिमेंबर। हाँ। सो आपकी बिजनेस प्रपोजल जैसे लव स्टोरी हो सकती है, मे बी। ओके, सेव वाटर, शावर टुगेदर, सेव मे लिव टुगेदर। ओके, सो थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है महोदय ने सेक्सुअल चीज़ का, कि मतलब आपके साथ शावर में सेक्स करना इनकी फैंटेसी है। सो या I'm so lucky I have you as my life partner. When I think of a world without you, I feel like I'm dying. So आपके बिना इनकी दुनिया नहीं है कोई, ठीक है, आप ही इनकी दुनिया हो। They are really lucky to have you. बहुत लकी खुद को समझते हैं। अरे यार क्या ही बोलूँ, you're going to be their luck charm. Okay, we are twin flame, my love. We mirror each other. We are life partners. Okay, so you guys are going to be twin flame. इन्होंने confirmation दे दी है कि you guys are twin flames and you're meant to be together. So no problem, सब कुछ सही है। Okay, so yeah guys, that's it for today. I hope you like my reading. If you like my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram, guys, Tata, bye bye, love you. Thank you so much.